ओम। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। जीवन का उद्देश्य है पूर्णता को प्राप्त करना। हम अमीबा से लेकर के अभी तक हमारा विकास हुआ है वो जागृति को प्राप्त करने के लिए है। जागृति के मतलब पूर्णत्व, मतलब सुख, शांति, समृद्धि और अभय और सह अस्तित्व। इससे हमारा जीवन जो है सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। तो इसको हम कैसे प्राप्त करें? तो जीवन में दो प्रश्न हैं कि हम क्यों जिए और कैसे जिए। इनका उत्तर मिलने से ही हमें समाधान और समृद्धि प्राप्त हो जाएगा। और उसको सही जानकारी को प्राप्त करके उसे हमें अपने आचरण में लाना है। मानव जो कुछ भी करता है वो सुख के लिए है। सबको निरंतर सुख चाहिए। जीवन का लक्ष्य ही है सुख को प्राप्त करना। 100% सुख चाहिए और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं चाहिए। स्कूल कॉलेजों में जो विद्या हम प्राप्त करते हैं वो उससे धन की कमाई होती है, भौतिक संपदा की प्राप्ति होती है। तो उससे विद्यार्थी सीखता है बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे से तो भौतिक संपदा उपलब्धि तो मिलती है, घर, घरवाली, कार, बैंक बैलेंस, वैज्ञानिक उपकरण आदि सब वस्तुएं आ जाती हैं। परंतु जीवन कैसे जीना है, जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त हो, इसका पता नहीं चलता है। 20 साल के स्कूल और कॉलेज की विद्या में विद्यार्थी को जब कॉलेज से निकलता है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि जीवन क्या है, जीवन को किस प्रकार से जीना है। इसलिए समाज में इतनी अशांति है, दुख है, रोग है, अवसाद है, डिप्रेशन है, अपराध होते हैं, हत्या है, अपराध, आत्महत्या होते हैं, युद्ध हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि मिस यूएसए चेस्ली क्रिस्ट जो है वो इसी साल 30 जनवरी को आत्महत्या की। अपने फ्लैट में से कूद करके आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार से कितनों ही मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ब्यूटी क्वींस, बड़े बड़े बैंकर्स, जो लोग बड़े बड़े पदों में हैं, पद है उनके पास, प्रतिष्ठा है, भौतिक संपदा है, नाम, यश, सब कुछ है, फिर भी वो आत्महत्या करके मर जाते हैं। हमारी शिक्षा में कुछ कमी है जिसके कारण से विद्यार्थियों को वो सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इस कमी को समझ करके ही दिल्ली के राज्य में हैप्पीनेस कोर्स स्कूल्स और कॉलेज में शुरू किया गया है। और भी बहुत से राज्य जो हैं इस कोर्स को अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में चालू कर रहे हैं। मानव का संबंध किस प्रकार से हो, मानव का प्रकृति के साथ संबंध कैसा हो, उनके मूल्यों को जानना, मानव के संबंध और मानव का प्रकृति के संबंध का जो मूल्य जो है उनको जानना और उनका निर्वाह करना, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा? आदमी जो है मानव प्रिय, हित और लाभ में जीता है, तो इसलिए जितनी समस्याएं सब खड़ी होती हैं। सत्य, धर्म और न्याय को वो अवहेलना करता है। सत्य, धर्म और न्याय, इसको समझें और इसको जीवन में लाएं तो आदमी को समाधान की प्राप्ति होगी, पूर्णता की प्राप्ति होगी और उसे सुख, शांति और समृद्धि मिलेगा। समाधान का मतलब क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसकी सही जानकारी, उसको जान करके अपने जीवन में लाना है।
तब समस्याओं का समाधान होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। सत्य क्या है? सत्य, धर्म और न्याय, इन तीनों को अच्छी तरह से जानना है। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में रहता है वही सत्य है। अस्तित्व, सह अस्तित्व, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये हमेशा रहते हैं। जड़, चैतन्य और व्यापक सत्ता, ये हमेशा रहते हैं, इसीलिए ये सत्य हैं, ये नित्य हैं। आत्मा एक चैतन्य एटम है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता, बहुत सूक्ष्म रहता है। उसको चैतन्य जैसे अनुभव करते हैं हम ध्यान में। इस चेतना के कारण ही हमको इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान का अनुभव होता है। ये अनुभव जो है ये चैतन्यता के कारण होते हैं। ये चैतन्य आत्मा के कारण है और इसका अनुभव जो है हम ध्यान में करते हैं। ये आत्मा जो है ये नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अजर, अमर, अविनाशी स्वरूप है। इसलिए बोला गया है कि मन ही मंदिर है, हृदय ही देवालय है और आत्मा ही देवता है। ये आत्मा जो है ये शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शक्ति स्वरूप है। दूसरा सत्य जो है वो प्रकृति है। इसको हम अपने चारों ओर जो है पेड़ पौधे, नक्षत्र, भूमि, गैलेक्सीज, इन सब के रूप में देखते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते, अपना रूप तो बदलते हैं और उसके बाद फिर अति सूक्ष्म जो है वो परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वो परिपूर्णता के रूप में, पराकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यही सत्य है। इसको जान करके ही आदमी जो है सुख शांति को प्राप्त करता है। सत्य के बाद धर्म, धर्म को जानना है। सत्य को जानना ही और उसको जीवन में लाना ही धर्म है। अस्तित्व को जानो और सह अस्तित्व में जिए, यही धर्म है। माने मानव का मानव के साथ जो संबंध है उसको निभाएं, उसको निभाते हुए सुख शांति और संतोष को प्राप्त करें और मानव का प्रकृति के साथ जो संतुलन है उसको बनाए रखें, जो परिपूरकता है उसको बनाए रखें। इस प्रकार का जीवन यदि जिया जाए, मानव का मानव के साथ संबंध और मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध जो है उसको समझ करके उसका निर्वाह करें, तो वही न्याय है। तो इससे क्या होगा? सत्य धर्म को यदि हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो वही न्याय होता है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही न्याय है। मानव का मानव के साथ जो संबंध और मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है, जो पूरकता है, एक दूसरे के प्रति जो पूरकता का संबंध है, उसको जाने और उसके मूल्यों का निर्वाह करें, तो क्या होगा कि तृप्ति होगी, उभय तृप्ति होगी और सर्व तृप्ति होगी। और इस तृप्ति को प्राप्त करना ही न्याय है। अभी देखिए ये भूमि में जो रासायनिक खेती की जाती है, इसके कारण से भूमि बंजर हो गई है। ग्रीन गैस निकलते हैं, एमिशंस होता है उनका, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन होल जो है वो बड़ा होता जा रहा है, नदियों में पानी घट रहा है, ज़मीन के अंदर का पानी घट रहा है। हाँ, और हज़ारों की संख्या में आणविक अस्त्र इकट्ठा करके रखे हुए हैं देश, जिसका उपयोग करने पर कभी भी धरती जो है वो बर्बाद हो सकती है। इसीलिए सेव द प्लैनेट अर्थ, सेव द सॉइल,
सेव द वाटर, इस प्रकार के बहुत से आंदोलन शुरू किए गए हैं। आवर्तनशील कृषि की जाए, भूमि की रक्षा के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करें। नदी के प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको ज़्यादा उपयोग करें और पवन विद्युत से ऊर्जा उत्पन्न करें तो भूमि की रक्षा होगी। तभी जो है प्रकृति के साथ न्याय होगा और संतुलन बना रहेगा। मानव में जो संबंध है, मानव मानव का संबंध, उसको पहचानें और उसका निर्वाह करें, तभी जो है सबको तृप्ति मिलेगी, सबके को न्याय मिलेगा। इस प्रकार के जीवन में सत्य, धर्म और न्याय रहे तब समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व की प्राप्ति होगी। तभी जो है सभी सुख, शांति, संतोष और आनंद में जी पाएंगे। तब मानव जो है स्वानुशासन में रहेगा और व्यवस्था में जिएगा। तो इस प्रकार जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व की स्थापना होगी, सबको प्राप्त होगा। सभी जगह जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व रहेगा और मानव जो है सुख, शांति, संतोष और आनंद में जिएगा। सबको धन्यवाद। जय हो, मंगल हो, शुभ हो।